आज का जो नेक्स्ट वेलनेस सेशन है, इसमें हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है डिजिटल आई स्ट्रेन का, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसको आप कहेंगे। और आज के खास तरीके से जो ये डिजिटल एज है, जहां पे हर कुछ जो है डिजिटल स्क्रीन में आ गया है। आप आधी रात तक यदि टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स या कोई अपनी पसंदीदा मूवी शो या सीरियल, तो आपका जो है कंप्यूटर के साथ डिजिटल स्क्रीन है। आप दिन भर मोबाइल पे होते हैं, डिजिटल स्क्रीन है। टैबलेट आईपैड पे होते हैं, डिजिटल स्क्रीन है। अभी मैं और आप कंप्यूटर पे और स्क्रीन पे हैं, तो डिजिटल स्क्रीन है। तो हम हमेशा डिजिटल स्क्रीन के साथ साथ होते हैं। सो रहे हैं तो भी सो के कोई मोबाइल देख रहे होते हैं, जगह तो मोबाइल देख रहे होते हैं। तो ये डिजिटल स्क्रीन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये डिजिटल स्क्रीन का एक सेवन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसीलिए ये डिजिटल आई सिंड्रोम नाम की जो चीज़ है, जिससे डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है या फिर ड्राई आई सिंड्रोम हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आज का हमने विषय लिया है। और अब हम शुरू करते हैं इस विषय को। और मैं ये बता रहा था कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात करें तो ये लाखों लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम, मिलियंस ऑफ पीपल। क्यों ऐसा? क्योंकि आज हर कोई अपने स्क्रीन के साथी है और डिजिटल स्क्रीन का सेवन बहुत ज्यादा कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये जो कंप्यूटर आई सिंड्रोम है, या जिसकी वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है, या जिसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम हो रहे हैं, ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम आखिर है क्या? क्या है ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम? इसकी पहले बात करते हैं और इस पर्टिकुलर चीज को सरल भाषा में समझते हैं कि ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम क्या है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की यदि बात करें या कंप्यूटर आई सिंड्रोम की, तो ये जो विजन सिंड्रोम है, ये डिजिटल आई स्ट्रेन भी इसको कहा जाता है या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। कंप्यूटर आई सिंड्रोम भी कभी कभी कहते हैं। ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक समूह की बात करें तो ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स है, जो बहुत लंबे समय तक यदि आप स्क्रीन का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से आता है। ये विजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ये कंप्यूटर से हो सकता है, डिजिटल कोई भी ई रीडर आजकल बहुत सारे हम पढ़ते हैं उससे हो सकता है, टीवी से हो सकता है, मोबाइल से हो सकता है। और पीपल जो है क्या महसूस करते हैं इस सिंड्रोम में, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? तो आपको मोटा मोटी आई डिस्कम्फर्ट होता है, आंखों में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, विजन प्रॉब्लम होता है। और ये सब तब होता है जब आप लंबे समय तक डिजिटल स्क्रीन का सेवन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, कैसे पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है? तो कंप्यूटर आई सिंड्रोम के लक्षण क्या है, इसकी बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि ये हमको प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रही है। तो लक्षण की बात करते हैं। लक्षण में यदि बात करें तो मैंने आपके स्क्रीन पे कुछ इमेजेस रखे हैं। मोटा मोटी तो डिस्कम्फर्ट इन आई की बात हो रही है। डिस्कम्फर्ट इन आई, आई में आपको आंखों में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आई फटीग हो रहा है, आंखें थक रही हैं जल्दी। इची आईज हो रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम आंखों को ऐसे ऐसे मलते रहते हैं और मलते मलते उसको लाल कर देते हैं, या बीच बीच में ऐसे मलते रहते हैं, और मलते समय हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि उसमें इतना सॉफ्ट कोई हमारा रेटिना है और आंख का कोई चीज है, हम उसको पूरा मल देते हैं। क्यों मलते हैं? क्योंकि वो हमारा बॉडी कहता है कि मलने से वो बेहतर होगा। तो ये जो इची आईज है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ कुछ इच हो रहा है। हेडेक, कितने लोग को ऐसा होता है कि दोपहर के बाद शाम को कभी कभी सर भारी हो जाता है और हेडेक होने लगता है? आप में से किसी को होता है तो टाइप करें यस। यदि आपका लगता है कि दोपहर के बाद शाम को कभी सर भारी होने लगता है, हफ्ते में एक दो बार ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, कुछ लोगों को तो रोज हो जाती है। जो ये प्रक्रिया है, ये भी कुछ हद तक डिजिटल आई सिंड्रोम का एक एक लक्षण है। एक और लक्षण है आपका ड्राइनेस इन आई। यहाँ पे राजेंद्र जी कह रहे हैं मी, रंजीत जी मी कह रहे हैं। तो ये सारे लोग बता रहे हैं कि उनको हो रहा है ऐसा। तो ये डिजिटल आई सिंड्रोम का लक्षण है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्क्रीन पे हो रहे होते हैं। एक और लक्षण है
वो है ड्राइनेस इन आई। आई ड्राई हो जाता है। आई का एक अपना तरीका है। आई जो है, पलक जब झपकाते हैं आप तो ल्यूब्रिकेशन होता है, रोडॉप्शिन उसमें घूमता है। तो ल्यूब्रिकेशन जो है वो रुक जाता है क्योंकि हमारी नजर जो है स्थिर होती है। जब हम स्क्रीन पे होते हैं, जब हम कंप्यूटर पे होते हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता, हमारा कंसंट्रेशन कहीं और होता है, तो पलक झपकाने वाला जो नेचुरल प्रक्रिया है वो नहीं होता। तो क्या होता है, ड्राइनेस इन आई हो जाता है, आई जो है ड्राई होता है। ब्लर्ड विजन होता है। ब्लर्ड विजन, धुंधला सा ऐसा दिखता है, हल्का धुंधला हो जाता है, ऐसा लगता है कि अचानक कोई आंख का रोशनी कम हो गया, धुंधला हो जाता है। और एक और चीज होती है, वो होता है डबल विजन। दो दो दिखती है। एक तो कोई लिकर पीने वाले को दारू पीने के बाद दो दो चीजें दिखती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पे होते हैं तो आपको दो दो दिखती है चीजें। थोड़ी देर के बाद जब आप देखते हैं तो कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आप ड्राइव कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और आगे वाला जो गाड़ी जा रहा है उसका नंबर प्लेट आपको दो दिख रहा है, एक के ऊपर एक नंबर प्लेट रखा रहेगा? कितने लोगों को ऐसा होता है? आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस। अक्सर जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करके ऑफिस से निकल रहे होते हैं और उसके बाद आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको अगले गाड़ी का नंबर प्लेट दो दिखता है और ये कुछ समय तक दिखता है। इसको डबल विजन जो हो रही है, वो डबल विजन इस बात से हो रहा है कि आपका आंख का जो स्ट्रेन लेवल है वो उस लेवल तक जा चुका, इसीलिए इसको कंप्यूटर आई सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन आया, तनाव आया आंख के ऊपर। अमेजिंग। आप सब लोग सिंक हो रहे हैं और मेरी बातों से आप भी अग्री हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सब लोग एक पेज पे हैं और हम सब लोग इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमने अभी तक समझा कि ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम है क्या, ये भी समझा कि इसके लक्षण क्या हैं। अब ये समझते हैं कि ये होता क्यों है, क्यों होता है ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम। इसकी बात करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये होता है। स्क्रीन देखते हैं लंबे समय तक, ये तो समझ में आया, लेकिन होता क्यों है, स्क्रीन देखने से क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि क्यों होता है ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम। सीवीएस जिसको कहेंगे, सीवीएस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो सीवीएस जो है, एक तरीके से आप देखें तो कार्पल टनल सिंड्रोम के जैसा ही एक रिपीटेटिव मोशन इंजरी है। कितने लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम मालूम है? ये कलाई के पास जो है कार्पल टनल होता है और कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से आपके हाथ के जो कंट्रोल हैं वो कम हो जाते हैं या झिंझनाहट होने लगता है या फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम कितने लोगों को ऐसा पता है? मेरी माता जी को है तो मुझे पता है। यहाँ पे एक नर्व जो है वो दब जाती है स्ट्रेन आने से, पुअर पोस्चर से, लाइफस्टाइल की रीजन से, फैट ज्यादा होने से। तो ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम यहाँ कलाई में हो रहा है, उसमें होता क्या है, रिपीटेटिव मोटर इंजरी है ये, मोशन इंजरी। तो रिपीटेटिव मोशन इंजरी की यदि बात करें तो सिमिलर मोशन इंजरी, रिपीटेटिव मोशन इंजरी, आपके आंख की बात यदि की जाए तो वो सीवीएस है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। और ये होता है क्यों? क्योंकि आंख जो है हमारा, वो एकदम सेम पाथ फॉलो करता है ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। हम जब कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं तो सेम पाथ फॉलो करता है। हम कभी टाइप कर रहे होते हैं, इधर देख के यहाँ कर रहे होते हैं, या कुछ वॉच कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कभी कोई चैट पे होते हैं, कभी जूम पे होते हैं, कभी सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, कभी अपने टीम से, एम्प्लॉय से बात कर रहे होते हैं लंबे समय तक। आपका जो भी काम होता रहता है आपके स्क्रीन पे, मोबाइल पे या इस पे, आपका आंख जो है वो एक सर्टेन पाथ फॉलो करता है ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक ही पाथ पे चलता रहता है। और जब ये लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाता है। अनकॉन्शियसली, क्योंकि कॉन्शियस में आप नहीं वो कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली क्या होता है कि आई जो है बार बार आराम करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि ये तो तनाव वाला काम है ना, लगातार वही कर रहा है, एक ही पाथ पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो आंख जो है अनकॉन्शियसली आराम करना चाहता है, रेस्ट में जाना चाहता है। और रेस्ट में जाने के लिए वो क्या करता है, तो वो जो है फोकस को शिफ्ट करता है, बिहाइंड द स्क्रीन लेके जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी किसी अपने डॉग को वॉक कराने के लिए ले जा रहे हैं, या अपने पेट को, कभी कभी देखिएगा कि पेट जो है वहीं बैठ जाता है, आप खींच रहे होते हैं वो वहीं बैठ जाता है। क्यों?
क्योंकि उसको बैठने का मन करता है, आप खींच रहे होते हैं। तो सेम तरीके से आंख जब एक ही फॉर्मेट पे चल रहा होता है लंबे समय तक, आप तो आधा घंटा 1 घंटा तक मूवी देख रहे हैं, या कोई मूवी पे बात कर रहे हैं, या कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं, या कहीं पे लगे हुए हैं, तो आप बाकी चीजों से दूसरी जगह पे फोकस्ड हैं। लेकिन आंख जो है बिना पलक झपकाए लगातार वही पैटर्न पे काम कर रहा है। तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आंख क्या करता है, आंख जो है रेस्ट में जाने की कोशिश करता है, और रेस्ट में जाने के लिए क्या करता है, वो स्क्रीन के बैक में जाके वो इट स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन द एरिया बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे के एरिया में फोकस करने लगता है ताकि वो आराम कर सके। और ये जो फोकस शिफ्ट करता है बिहाइंड द स्क्रीन से यहां तक, बिहाइंड द स्क्रीन से फिर वापस, आप तो काम भी कर रहे होते हैं, तो कांस्टेंट स्विच जो होता है बिटवीन द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन और यहां पे, बिहाइंड द स्क्रीन और यहां पे, ये जो है आई स्ट्रेन क्रिएट करता है, फटीग क्रिएट करता है, थकान क्रिएट करता है, और आंखों के इसमें तनाव आता है। और यही कारण है कंप्यूटर आई सिंड्रोम का। एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट फॉर योर आईज मसल। प्लीज रिमेंबर, आपके आंखों के मसल को बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है ये काम करने के लिए, कि वो जो है रेस्ट में जाता है, फिर आता है, फिर रेस्ट में जाता है, फिर आता है, और आके सेम पाथ पे चलता रहता है। तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वहां पे, उस पर बहुत ज्यादा तनाव आता है, जिसके लिए वो नहीं बनी हुई है। वो मांसपेशियां उतने तनाव के लिए नहीं बनी है। आप जाके जिम में वर्कआउट करें तो यहाँ की मांसपेशियां उस तनाव के लिए बनी है, लेकिन आंखों की मांसपेशियां उस तनाव के लिए नहीं बनी है, और उनको ल्यूब्रिकेशन वहां पे लगता है। ल्यूब्रिकेशन बंद हो गया क्योंकि आप पलक झपका नहीं रहे, और आपने उस पर बहुत ज्यादा मांसपेशियों पे तनाव दे दिया, स्ट्रेन दे दिया। तो इससे दो फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। आई के ऊपर तो बहुत सारा एफर्ट आ गया, वो तनाव आ गया, लेकिन इसमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्यों हो रहा है ये आई सिंड्रोम। पहला, कि जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, या पेपर पढ़ रहे होते हैं, कोई अखबार या मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, नॉर्मल तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं, किसी तरीके का फ्लक्चुएशन वो सब नहीं रहता। लेकिन जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, फ्लिकर होता है, ग्लेयर होता है, ये सारी चीजें काम कर रही होती हैं। स्क्रीन फ्लिकर करता है, ग्लेयर होता है, बहुत चीजों को हम नोटिस ही नहीं करते, लेकिन वो सब हो रहा होता है। कंट्रास्ट चेंज होता है, ये सारी चीज हो रही होती है। तो आंख जो है, जब मैं एक पेपर पढ़ रहा हूं, नॉर्मल अखबार पेपर पढ़ रहा हूं, एक नोटबुक देख रहा हूं, तो नोटबुक पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे ना फ्लिकर है, ना ग्लेयर है, ना कंट्रास्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन वही मैं स्क्रीन जब पढ़ रहा हूं, तो आंखों को अलग तरीके का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लिकर है, ग्लेयर है, कंट्रास्ट चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही। तो ये तो एक बात मैंने बताई। एक और बात है डिफरेंट, वो क्या है, कि जब हम पेपर पढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मली हम आंख झपका लेते हैं, बाय डिफॉल्ट आंख झपकाते रहते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस है आंख का, डिफेंस का, वो हो रहा होता है। लेकिन जब हम आंख झपका रहे होते हैं, जब कंप्यूटर पे होते हैं, तो नॉर्मली हम आंख नहीं झपका रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि आंख झपकाना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीप उसमें घुसे रहते हैं, क्योंकि वो इंटरैक्टिव होता है। ये इंटरैक्टिव नहीं होता है, ये पेपर पलटना रहता है। आपको लगता है कि अच्छा आधा पेज पढ़ लिया, अभी पलटेंगे, फिर आंख झपकाते हैं, फिर पलटेंगे, फिर कभी इधर देखते हैं, फिर देखते हैं। अनलेस अदरवाइज यदि किताब बहुत रोचक है तो फिर आप उसमें थोड़ा घुस जाते हैं, फिर भी आंख झपकता रहता है, पेज पलटते हैं, कुछ चीजें होती हैं, एक नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा चीज है, इसमें कोई आंख झपकता नहीं है, बहुत कम झपकता है। तो ये एक दो प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि कोई पूछे कि भाई ये तो हुआ न, डबल डबल नंबर प्लेट दिखा, ये हुआ, लेकिन क्या ये हमेशा दिखता रहेगा? क्या डबल डबल नहीं दिखता है? कुछ समय के बाद आपको डबल डबल नहीं दिखता है, कुछ समय के बाद धुंधला नहीं दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम परमानेंट है, अस्थाई है, कि एक बार हो गया तो बस हो गया, अब नहीं वापस होएगा? फॉर्चुनेटली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है। आप इसको बेहतर कर सकते हैं अपने स्क्रीन हैबिट के द्वारा। सर्टेन टेक्निक आप इस्तेमाल करके इसको बेहतर कर सकते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट लेके आप इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यू नीड टू एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। बहुत देर हो जाए इसके पहले आपको इस पे एक्ट करना पड़ेगा। मैंने 3 चीज बताई एक्शन के लिए। क्या क्या बताई? पहला बताया कि आपको स्क्रीन हैबिट्स अपने चेंज करने पड़ेंगे।
अच्छे स्क्रीन हैबिट्स लेने पड़ेंगे। दूसरा बताया कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसको आप अपना सकते हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर आई सिंड्रोम से बच सकते हैं और उससे बढ़िया से डील कर सकते हैं। और तीसरी चीज मैंने जो बताई वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, जिससे कि आप जो है अपने आई सिंड्रोम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं गुड स्क्रीन के हैबिट्स। ये जो मैं 3 चीजें बताया उसमें से गुड स्क्रीन हैबिट जो पहला था वो मैं बताने जा रहा हूं आज आपको। कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, सुपर इफेक्टिव टेक्निक्स। और मैं कुछ सप्लीमेंट्स आपको बताने जा रहा हूं जो आपका ये सिंड्रोम को पूरी की पूरी तरीके से बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। तो क्या आप तैयार हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स यदि आप सब रेडी हैं तो। और मैं शुरू होने जा रहा हूं आपको इन तीनों चीजों का खजाना देने के लिए। आर यू रेडी? गिव मी रेडी इन द चैट बॉक्स। परिमला जी ने रेडी कहा है, सारे लोग रेडी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं शुरुआत करता हूं आपको एक तस्वीर दिखा के, और ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देखिए और मैं जानना चाहता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस इमेज। टाइप मी इन द चैट बॉक्स यदि आपको लगता है कि ऐसा आप करते हैं, तो आप मी टाइप करें चैट बॉक्स में। कितने लोग रिलेट हो रहे हैं इस इमेज से? सारे लोग यस और मी टाइप कर रहे हैं। इस इमेज से कितने लोग रिलेट हो रहे हैं कि भाई ये ऐसा मैं करता हूं? और लोग, कितने लोग रिलेट हो रहे हैं? आपने कभी अंधेरे में अपनी मोबाइल को देखा है, टैबलेट आईपैड को देखा है या देखते हैं? इसको टाइप करें। पवार साहब बोल रहे हैं कि पहले ऐसा करता था। और सारे लोग मी टाइप कर रहे हैं। दिस हैज बिकम आवर लाइफ। ऐसा ही हम कर रहे होते हैं। जब आप अपने स्क्रीन को अंधेरे में यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल हो, टैबलेट हो, आईपैड हो, जब भी आप अंधेरे में डार्क में स्क्रीन को यूज कर रहे होते हैं, तो आपका आई जो है वो ब्लू लाइट या ब्लू रे से एक्सपोज होता है। तो ये ब्लू लाइट क्या है एंड व्हाई इट इज हार्मफुल, इसकी बात करते हैं। क्या है ये ब्लू लाइट? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ब्लू लाइट? इसको समझने की बात करते हैं, बिकॉज कहीं मुद्दा ब्लू लाइट से कनेक्टेड भी है। ब्लू लाइट क्या चीज है, इसको समझने के लिए छोटा सा, मैं आपको फिजिक्स के स्कूल डेज में नहीं ले जा रहा, बट छोटा सा एक स्क्रीन ये मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें आप देख पाएंगे कि लाइट जो है रंगों से बना हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि लाइट इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट जिसको कहेंगे, वो जो है उसमें लाल रंग होता है, ऑरेंज होता है, पीला होता है, हरा होता है, ब्लू होता है, बैनियाह पिनाला कहते हैं, भिबग्योर। तो साथ के साथ रंग होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। और ये जब कंबाइंड होता है तो इस स्पेक्ट्रम की बात कहते हैं। और जब ये कंबाइंड स्पेक्ट्रम होता है तो ये एक व्हाइट लाइट या सनलाइट को डिनोट करता है। सूर्य की रोशनी जो हम देखते हैं वो एकदम व्हाइट लाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है इन सब लाइट्स का, जिसमें लाल है, पीला है, ऑरेंज है, हरा है, ब्लू है। और हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा बैनिया पिनाला कहते हैं या बिबग्योर कहते हैं एंड ऑल दैट। तो ये वाली पर्टिकुलर चीज है। लाइट रे जो है रिलेटिवली, यदि आप देखेंगे थ्योरी के हिसाब से, तो जो रिलेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ होगा उसका जो एनर्जी होगा वो लेसर होगा। रे की एनर्जी की बात कर रहा हूं। और यदि वेवलेंथ शॉर्टर होगा तो एनर्जी उसका ज्यादा होगा। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। और जो लाल एंड के साइड में एनर्जी रेज हैं, आप देखिए स्क्रीन पे, एक एंड लाल है और एक एंड जो है दूसरा है। तो जो लाल एंड है, रेड छोड़ की बात करें, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि
लाइट स्पेक्ट्रम जो है लॉन्गर वेवलेंथ वाला है और इसीलिए एनर्जी वहां पे कम है, और ये सूर्य की रोशनी वाली बात हो रही है। और जो ब्लू रे की बात करें, ब्लू एंड की तरफ जाएं जिधर यूवी लिखा हुआ है, ब्लू एंड की तरफ जाएं तो वहां पे क्या हो रहा है कि स्पेक्ट्रम जो है शॉर्टर वेवलेंथ का होगा और एनर्जी ज्यादा होगी उसमें। मैंने आपको थोड़ा सा बोर किया इस वेवलेंथ और एनर्जी के थियरी से, लेकिन बताने का पर्पस ये था कि जो यूवी साइड है, ब्लू साइड है, उधर की वेवलेंथ छोटी है, एनर्जी बड़ी है। लाल साइड में जो सूर्य की रोशनी जैसा चीज होता है उसमें वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है। Blue light generally is defined as visible light ranging from 380 to 500 नैनोमीटर, nm में नापते हैं। लाइट को नैनोमीटर में नापेंगे तो वेवलेंथ को, तो 380 से 500 नैनोमीटर वाला जो चीज है उसको ब्लू लाइट जनरेशन का एरिया कहेंगे, वहां पे ब्लू लाइट जनरेट होगा। 1/3 of all visible lights in the world is considered as high energy visible blue light। 1/3 जो लाइट है, विजिबल लाइट वर्ल्ड में, वो जो है ब्लू लाइट के रूप से जाना जाता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी विजिबल लाइट होते हैं। एंड द विजिबल ब्लू लाइट का क्या होगा, तो वेवलेंथ शॉर्टर होगा, एनर्जी बड़ा होगा। तो ब्लू लाइट तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में समझें कि ब्लू लाइट का हमसे क्या कनेक्शन, और ये मोबाइल में से जो फेंक रहा है, लैपटॉप में से जो फेंक रहा है, वो ब्लू लाइट का क्या कनेक्शन। ब्लू लाइट इज एवरीवेयर। 1/3 ब्लू लाइट है, और अब गैजेट के साथ ब्लू लाइट ही। फ्रॉम सनलाइट टू फ्लोरोसेंट एलईडी, ऑल काइंड्स ऑफ टीवी, सारे तरीके के कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सब के सब ब्लू लाइट इमिट कर रहे हैं। द ब्लू लाइट इज लिटरली एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब सवाल उठता है, शैलेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि बोर नहीं हुआ, कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजमेंट। अब सवाल उठता है कि ब्लू लाइट हार्मफुल है क्या? इज ब्लू लाइट हार्मफुल? क्या ब्लू लाइट नुकसानदेह है? तो आंसर है यस एंड नो। मैंने ऐसा आंसर क्यों दिया? यस भी बोला, नो भी बोला। यस इसलिए कि ब्लू लाइट जो है हमारे अलर्टनेस को बूस्ट करता है, हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट करता है, हमारे मूड को एलिवेट करता है। ये काम है ब्लू लाइट का। ब्लू लाइट बहुत जरूरी है हमारे सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करने के लिए। सर्काडियन रिदम बॉडी का नेचुरल वेकफुलनेस और स्लीप साइकिल जिसको कहते हैं, उसका जो रिदम है उसको सर्काडियन रिदम कहते हैं। हम जागृत अवस्था में हैं और हम सो गए हैं, इन दोनों के बीच का जो पूरा का पूरा रिदम है, इसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, योर वेकफुलनेस एंड योर स्लीप साइकिल। तो ये ब्लू लाइट जैसा मैंने बताया अलर्टनेस के लिए जरूरी है, मेमोरी कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बढ़िया है, आपके मूड को एलिवेट करने के लिए बढ़िया है, और सर्काडियन रिदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैंने नो भी कहा कि ये ब्लू लाइट नुकसानदेह है क्या, तो यस एंड नो। यस इन बातों के लिए, और नो क्यों? क्योंकि यदि टू मच ऑफ ब्लू लाइट आप लेंगे, जो आज की डेट में हम ले रहे हैं, और खास करके रात में यदि आप ब्लू लाइट ले रहे हैं, तो ये जो है डिसरप्ट करता है आपके उसी सर्काडियन रिदम को जिसको ये सपोर्ट कर रहा था, जिसके लिए बहुत जरूरी था, जिस सर्काडियन रिदम के लिए, उसी को डिसरप्ट कर रहा होता है। आपके पीनियल ग्लैंड को पूरी की तरीके से डैमेज कर रहा होता है, पीनियल ग्लैंड के फंक्शन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी नींद कितनी बढ़िया आएगी कि नहीं आएगी। ये डिसाइड करता है कि नींद बढ़िया आएगी तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, कि नींद आएगी ही नहीं, इन्फ्लेमेशन कम ही नहीं होगा। तो टू मच ऑफ ब्लू लाइट खास करके रात में आपके सर्कैडियन रिदम को डिसरप्ट करता है, थोड़ा प्रभावित नहीं करता, डिसरप्ट करता है, और स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करता है, और आपके आंख को बढ़िया तरीके से डैमेज करता है, मजबूत डैमेज करता है। बोलते हैं ना कि मजबूत नुकसान हुआ है, तो वही बात कहेंगे कि मजबूत नुकसान देता है आपके आंख को मजबूत डैमेज देता है। अब एक
फैक्ट को समझते हैं, ब्लू लाइट को और थोड़ा जानने के पहले एक फैक्ट को समझते हैं, और वो फैक्ट क्या है? तो ये आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको मालूम है, एक फैक्ट आपके सामने रखा है, हमारा जो आई है उसके अंदर 107 मिलियन सेल्स होते हैं, 107 मिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे आंख के अंदर, और हर एक कोशिका 107 मिलियन, और हर एक कोशिका लाइट से सुपर सेंसिटिव होता है। Isn't it amazing fact? कितने लोग को लगता है कि अमेजिंग है? टाइप करें अमेजिंग या यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है अमेजिंग फैक्ट है ये? और ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हम जानेंगे तो हम आई के ब्लू रे के नुकसान को बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखा है। हमारी आंख में ईच ऑफ आर आईज, दो आंख है हमारे पास, ईच आईज में 107 मिलियन सेल्स हैं, और हर एक सेल, उसका एक एक सेल लाइट सेंसिटिव है, सुपर सेंसिटिव टू लाइट है। अब ब्लू लाइट को समझते हैं। आप सब ने सिंक हुए, यस कहा। अब ब्लू लाइट को समझते हैं, वापस इस फोटो पे जाते हैं। ब्लू रे फ्रॉम डिजिटल स्क्रीन जो निकल रहा है उसको समझते हैं। ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, टैबलेट, आईपैड, फोन, टीवी, क्या कर रहे हैं हम जो है हार्मफुल ब्लू लाइट से एक्सपोज हो रहे हैं जरूरत से ज्यादा। पिछले स्लाइड में हमने क्या समझा कि ब्लू लाइट फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। तो नुकसानदेह क्यों है? जरूरत से ज्यादा किया तो। अब इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं आपको ये बता रहा हूं ऑफिशियली, कि हम जितना घंटा टैबलेट, कंप्यूटर, फोन, स्क्रीन सब पे बिता रहे होते हैं लगातार। अब तो हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो भी हमारे सामने बहुत सारे स्क्रीन होते हैं, जितना महंगा गाड़ी उतना सारा स्क्रीन। तो हम स्क्रीन पे समय बिता रहे होते हैं, और हार्मफुल ब्लू लाइट को हम जो है सेवन कर रहे होते हैं, जो हमारे आंखों को रियल डैमेज कर रहा होता है, स्लीपिंग पैटर्न को डैमेज कर रहा होता है। ब्लू लाइट एक्सपोजर यदि हमको ज्यादा मिले तो डिजिटल आई स्ट्रेन होगा, आई फटीग होगा, आई ड्राई होगा, मतलब इसको बोलेंगे कि ड्राई आई सिंड्रोम, वो होगा, ब्लरी विजन होगा, फोकस करने में डिफिकल्टी होगी। इसका आंख से संबंध नहीं है। कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, ध्यान, उसमें फर्क पड़ेगा। आप कोई चीज कर रहे हैं तो ध्यान कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। ड्राई एंड इरिटेटेड आईज रहेंगे आपके, हेडेक होगा जिसको हमने शुरू के स्लाइड में डिस्कस किया, फटीग रहेगा, और कुछ लोगों को इसकी वजह से नेक और बैक में पेन रहेगा, यहाँ पे या बैक साइड में पेन महसूस होगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। ब्लू लाइट के हानिकारक प्रभाव की बात करें तो इनकी बात हम कर रहे हैं। आपको मैंने स्क्रीन पे रखा है कि ब्लू लाइट क्या क्या कर रहा है, इस तरीके से डैमेज कर रहा है, जिसको हमने संक्षेप में समझा कि ब्लू लाइट हमको अलग अलग तरीके के लॉन्ग टर्म डैमेज दे रहा है। इसको शॉर्ट टर्म डैमेज नहीं कहेंगे। ये ऐसा डैमेज है जिसका कि कोई तरीके का आपको तकलीफ नहीं हो रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ पे किसी ने ऐसा मारा तो चोट लगा, कहीं पे छिल गया तो चोट लगी, आपको पता चला, तकलीफ हुई। इसमें कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन डैमेज लॉन्ग टर्म हो रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब डैमेज होता चला जा रहा है, इररिपेरेबल डैमेज हो रहा है। चाहे वो आपका रेटिना हो, चाहे वो आपका आई का नर्व्स हो, चाहे वो आपके आई का विजन हो, चाहे वो आपके आई का ऊपरी सतह हो, सब जगह पे डैमेज हो रहा है। तो ब्लू लाइट के हानिकारक प्रभाव की बात करें तो क्या क्या, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, इसमें सब कुछ शामिल है, सिर्फ आपका आंख नहीं है। यदि आप लंबे समय तक डिजिटल डिवाइस स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हैं तो ये ब्लू लाइट जो है आपके ब्रेन को और बॉडी को, दोनों को अफेक्ट कर रहा है एक साथ। स्लीपिंग पैटर्न का नुकसान पहुंचा रहा है, सर्काडियन रिदम का नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको डैमेज कर रहा है, पीनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब कर रहा है। पीनियल ग्लैंड ये डिसाइड करता है कि आप स्लीप में जाएंगे अब। तो ये सारा कुछ ये कर रहा होता है। तो ब्लू लाइट के अच्छे खासे हानिकारक प्रभाव हैं, इस बात को तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि यदि हम कहें कि मैं तो बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पे नहीं बिताता हूं,
कुछ लोग कहें कि हाँ हाँ मैं बहुत ज्यादा बिताता हूँ, बोले मैं तो बहुत संभल के बिताता हूँ। तो कितना टाइम बिताते हैं यदि इसकी बात करें, तो एक स्टडी के मुताबिक, और ये स्टडी 2019 का स्टडी है, मुझे लगता है कि वो स्टडी आउटडेटेड हो चुका, बिकॉज 2020 के बाद जब हम कोविड में घुसे तो 2020 और 2021 में हमने सेवन जितना ज्यादा स्क्रीन का किया या करने लगे, इतना सेवन कभी किसी ने नहीं किया। यस और नो, टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि आपको लगता है कि 2020 के मार्च के बाद, इंडिया में कोविड कोरोना आने के बाद, हमने जितना डिजिटल स्क्रीन का सेवन करना शुरू कर दिया बाल बच्चों सहित, उतना जो है कभी हम नहीं करते थे। यस और नो, गिव मी योर रिस्पॉन्स। क्या लगता है, यू आर यूजिंग मोर स्क्रीन देन अर्लियर 2020 के बाद? गिव मी योर रिस्पॉन्स। क्या लगता है, आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द स्क्रीन? यस और नो? कैन यू हियर मी? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, now I am getting response. Some delay in the chat, I believe, for some reason. So let me again continue. So मैं आपसे सवाल पूछ रहा था और आप सब लोगों ने यस में, सारे लोगों ने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई ये है कि हमने 2020 के मार्च के बाद स्क्रीन का सेवन जरूरत से ज्यादा शुरू कर दिया। कितना, उसका फिगर नहीं है हमारे पास। 2019 का फिगर मैं आपको देता हूं, और एक स्टडी ये कहती है कि एवरेज पर्सन जो है 11 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्क्रीन पे बिताता है। 2019 का डेटा दे रहा हूं, 11 घंटे से ज्यादा एक आदमी औसतन 11 घंटे से ज्यादा एक दिन में स्क्रीन पे बिता रहा होता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस औसत आदमी से ऊपर बिता रहे हैं? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो उठ के पहला काम करते हैं कि हम अपना स्क्रीन देखते हैं कि कोई मैसेज मिस तो नहीं हुआ, और वहां से हम शुरू होते हैं। कितने घंटे हम स्क्रॉल करते हैं पता नहीं रहता। फिर हम सेशंस ले रहे होते हैं, ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, लगातार दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर पे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, फिर रात को न्यूज सुन रहे होते हैं, एंटरटेन हो रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, और लगातार जो है हम स्क्रीन के सामने बने रहते हैं काम के लिए, प्रोडक्टिविटी टूल का इस्तेमाल करने के लिए। पहले कैसा था कि हम रिमाइंडर, प्लानर, शेड्यूलर, ऑर्गेनाइजर, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कैसे करते थे? एक डायरी होती थी, उसमें कुछ लिख लेते थे, नोटबुक में लिख लेते थे, रिमाइंडर कहीं पे लिखते थे, कुछ और करते थे। अभी क्या है, सब कुछ मोबाइल ही है, जो भी है वो स्क्रीन ही है। तो रिमाइंडर, प्लानर, शेड्यूलर, ऑर्गेनाइजर, सब कुछ आपका मोबाइल है। कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेटर पे काम करते थे, अब कैलकुलेटर भी मोबाइल ही है, कैलेंडर भी मोबाइल ही है, नोटपैड भी मोबाइल ही है, आपका फोन का बुक भी मोबाइल ही है, किसी का नंबर ढूंढना है तो मोबाइल ही है।
तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सोनू सैनी जी 16 घंटा बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि एवरेज जो है 16 घंटा सबका आता है, क्योंकि 10-12 घंटा तो 10 घंटा हम काम करते ही करते हैं, तो 10 घंटे तो स्क्रीन पे ही हैं, और बाकी का लीजर का 4-4 घंटा 3-3 घंटा हम पूरा स्क्रीन पे ही होते हैं, क्योंकि उतने देर या तो बात कर रहे होते हैं, या मनोरंजन कर रहे होते हैं, या न्यूज सुन रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, सेवन स्क्रीन का कर रहे होते हैं। तो चाहे वो हम प्रोडक्टिविटी टूल की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, आपके सोशल रिलेशनशिप की बात करें, खबरों की और न्यूज की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, अपनी हॉबी की बात करें, हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम कर रहे होते हैं वो स्क्रीन पे कर रहे होते हैं। वी डू इट ऑन स्क्रीन। ओनली ब्रेक इज इन स्लीपिंग टाइम, मनोज कुमार गौड़ा जी ने कहा, परफेक्ट लाइन। जब हम सो रहे होते हैं, मतलब आंखें बंद कर ली, आंख मूंद ली, तो फिर स्क्रीन पे नहीं होते, बाकी टाइम में स्क्रीन पे ही हो रहे होते हैं, ऐसा सिचुएशन। तो डिजिटल आई स्ट्रेन जो है इसकी वजह से आ रहा होता है। ये आई में डिस्कंफर्ट है जो हम लंबा इस्तेमाल करने की वजह से अपने आंखों को दे रहे हैं। ड्राई आई सिंड्रोम मोड में चले जाते हैं, डिजिटल आई स्ट्रेन हो जाता है। और जब आप इसको नोटिस कर रहे होते हैं तो भी कुछ नहीं करते हैं, और बहुत लोग तो इसको नोटिस ही नहीं कर रहे होते हैं। और आज सिर्फ हम अपनी बात नहीं करें, हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पे हैं। कितने लोग के यहाँ छोटे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चा जो है खाना खिलाने के लिए उसको मोबाइल पे, कोई टैबलेट पे कुछ दिखाना पड़ता है, उसका कोई कार्टून चलता है, कोई यूट्यूब चलता है, तब वो जो है उसमें एंटरटेन रहता है। बच्चे को चुप कराने के लिए लोग आजकल मोबाइल पकड़ा देते हैं, या फिर वो ये पकड़ा देते हैं, यस और नो, टाइप यस और नो। बच्चे लोगों को, एकदम छोटे बच्चे को मोबाइल पे उसका राइम्स आ रहा होता है, कार्टून आ रहा होता है, कोई और चीजें आ रही होती है, और बच्चा उसमें बड़ा मशगूल रहता है। आईक्यू के लिए बहुत बढ़िया है, बौद्धिक विकास के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आंखों के लिए खतरनाक। बड़े बच्चों की बात करें तो मैंने ये एक इमेज आपके सामने रखा है, आप देखिए, आप इस इमेज से रिलेट कर सकेंगे, और सबके घर में ऐसी सिचुएशन होगी। मार्च 2020 के बाद सारे स्कूल बंद हो गए, सारे कॉलेज बंद हो गए, अभी भी खुलने की तैयारी कर रहे हैं। खुलेगी तो कितना खुलेगी, कितना बढ़िया खुल पाएगी, मालूम नहीं है। तो कोविड और लॉकडाउन की सिचुएशन से क्या हुआ, स्टडी ऑनलाइन शुरू हो गया बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका स्क्रीन और डिवाइस जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है। कितने लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए पहले से कंप्यूटर नहीं था, पहले से लैपटॉप नहीं था। जब अचानक लॉकडाउन शुरू हो गया तो उनको बोला गया कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट दे दो, मतलब इनका लैपटॉप उनको दे दो, उनका वाला उनको दे दो। ज्यादा करके घर में जो बेकार वाला लैपटॉप पड़ा हुआ था, बेकार वाली कंप्यूटर पड़ी हुई थी, जिसमें प्रॉब्लम था, जिस मोबाइल में, जिस कंप्यूटर में, वही चालू कर लिया गया, क्योंकि उस समय कंप्यूटर नहीं था। मान लीजिए कि 2 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है जिसका एक आदमी इस्तेमाल करता है, अचानक 5 यूजर पैदा हो गए तो क्या होगा? जो बेकार वाला था उसको भी ठीक करके इस्तेमाल कर लिया गया, उसको भी चला दिया गया। अब क्या हुआ कि जब स्क्रीन और डिवाइस ज्यादातर स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाला है, मतलब खराब वाला है, जिसका स्क्रीन फ्लिकर करता है, चलता नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ कि ये जो बच्चे हैं वो उसी स्क्रीन पे चलने लगे। अच्छा, बच्चे जो है ज्यादा पलक झपकाना भी भूल गए, और ड्यूरेशन लंबे लंबे, और बच्चे जो है थोड़ा सा एंटरटेन भी होने लगते हैं, थोड़ा गेमिंग करने लगते हैं, थोड़ा कुछ और करने लगते हैं, तो बच्चे जो है उससे ग्लूड हो गए। ग्लूड हो गए मतलब चिपक गए सीधे, और चिपक के उसी के साथ रहने लग गए। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सब का, हर एक का यही हाल है। आप इस स्क्रीन को देखिए जो मैंने आपके सामने रखा है, और आप रिलेट करेंगे कि हर आदमी इसी सिचुएशन में है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप काम करते करते अपनी आंख को मसलते हैं, या फिर उसको इच करते हैं, या फिर थक जाते हैं, फिर इस तरीके की स्ट्रेन आ जाती है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम घंटों घंटा जो है डिजिटल स्क्रीन के सामने बिता रहे होते हैं। न्यूज़पेपर कटिंग्स आप देखेंगे तो इतना ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये टॉपिक है आज की डिस्कशन में, न्यूज में भरा हुआ है। एवरीवेयर यदि आप बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, ऑथोरिटीज की बात करें, तो सब लोग इसके बारे में चिंतित हैं।
और ये एक बड़ा सा वरी टॉपिक है। हमारे एक मित्र हैं जो बहुत सीनियर आई सर्जन हैं कोलकाता में। वो कहती हैं कि ये जो है बहुत रैम्पेंट है। क्लिनिक में जो आजकल पिछले 1.5-2 साल में जो पेशेंट्स आते हैं उनके, उसमें से 90% लोग डिजिटल आई सिंड्रोम वाले होते हैं। उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पावर कोई शिफ्ट नहीं हो गया था, सारा प्रॉब्लम डिजिटल आई सिंड्रोम का हो रहा है, ड्राई आई सिंड्रोम का हो रहा है। और उनका कहना है कि बच्चे ज्यादा आते हैं। तो ये एक रैम्पेंट प्रॉब्लम है। ये तो हुआ सब फैक्ट, जितनी भी बातें हमने बताई ये फैक्ट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ टू अवॉइड डिजिटल आई स्ट्रेन। जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं तो आई स्ट्रेन को अवॉइड कैसे करें, या ये यदि हमारी लाइफ बन गई है जहां पे हम डिजिटल स्क्रीन के साथ ही होते हैं तो हम इससे कैसे बचें, इसको कैसे मैनेज करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 9 जबरदस्त तरीके जो आपको डिजिटल स्क्रीन के आई स्ट्रेन को कम करेंगे। सिर्फ कम ही नहीं करेंगे बल्कि आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स और मैं आपको 9 अमेजिंग हैक्स बताने जा रहा हूं टू अवॉइड डिजिटल आई स्ट्रेन। गिव मी रेडी इन द चैट बॉक्स। ये 9 अमेजिंग हैक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर आई सिंड्रोम को अवॉइड करने में मदद करेंगे जब आप स्क्रीन पे काम करेंगे। तो ध्यान से लीजिए, मैं एक एक करके आपको दे रहा हूं, 9 अमेजिंग हैक्स देने जा रहा हूं। ये हैक नंबर 1, पहला, अवॉइड वर्किंग अंडर ब्राइट फ्लोरोसेंट लाइट। जो एकदम ब्राइट फ्लोरोसेंट लाइट होती है एलईडी वाली, उसके नीचे उसमें काम करना अवॉइड करें। उसके बदले में फ्लोर या टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। इनडायरेक्ट लाइट का इस्तेमाल करें, लाइट पीछे से आए आपके, लाइट टेबल लैंप से आए, लाइट आपकी आंखों पे ना पड़े और ब्राइट लाइट ना हो, एलईडी वाला ब्राइट लाइट में ना बैठ के काम करें। सो दिस इज वन। बहुत अच्छा हो सकता है कि आप फॉल सीलिंग जैसे बनाए हैं तो लाइट ऊपर की तरफ दे रहे हैं, फ्लोर से नीचे की तरफ से दे रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है तो पूरी, लेकिन आपको डायरेक्ट फ्लोरोसेंट लाइट नहीं मिल रही। तो ये पॉइंट नंबर 1 या हैक नंबर 1। हैक नंबर 2, से नो टू ब्लू लाइट। अंधेरे में आप जो है मोबाइल, टैबलेट, स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। लाइट जलाएं, वहां पे लाइट में काम करें। जब आप लाइट ऑफ कर लिया, बेड में गए, से नो टू दैट ब्लू लाइट। नो, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दें। एक बार थोड़ा करें, ज्यादा करें बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल बंद कर दें, ये सिचुएशन कभी ना करें। डार्क में कभी भी या लो लाइट में आप डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां लाइट होना चाहिए। एक और तीसरा हैक, और तीसरा हैक बहुत पावरफुल हैक है। ये हैक है आपके एक्सरसाइज का, आई बॉल्स का एक्सरसाइज। और बहुत सिंपल एक्सरसाइज। क्या सिंपल एक्सरसाइज है? आपको बैठे बैठे, कभी भी आप वर्क में कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको जो है अपनी आंख के बॉल को घुमाना है, सर्कल में घुमाना है। काफी लोग हम घुमाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं घुमा रहा हूं, मतलब आपने आई बॉल को ही घुमाया। घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जिधर देखेंगे वो उधर जाएगा। तो एकदम एक्सट्रीम राइट में देखिए, ऊपर देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर एक्सट्रीम राइट में देखिए, तो ये अपने आप घूमेगा। ये जो आई बॉल इन सर्कल में घुमाने वाली बात हुई, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की दिशा, सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। और ऐसा 5 बार आपने घुमा लिया तो अब जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार, फिर 5 बार सुई की दिशा में, फिर 5 बार विपरीत दिशा में। 2 बार आपने राउंड पूरा कर दिया, 2 रेप्स यू हैव कंप्लीटेड, आप इसको छोड़ दीजिए। आप जो है फिर कभी आपको लगा कि फुर्सत है,
एंड इट विल टेक 30 सेकेंड, 1 मिनट मैक्सिमम। फिर लगा कि फुर्सत है, फिर से आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, 2 सेट कर लिया, छोड़ दिया। ये जो आप कर रहे हैं यदि, तो ये एक बढ़िया पावरफुल इफेक्टिव हैक है, ये एक्सरसाइज है जो आपको बहुत बढ़िया मदद करेगा। अब चौथे हैक पे जाते हैं। 3 हैक हमने अभी तक समझा। चौथा हैक ये है, स्क्रीन ग्लेयर से बचें। क्योंकि स्क्रीन ग्लेयर सिर्फ ब्राइटनेस वाला काम नहीं करता, बट ये रिफ्लेक्शंस जो हैं आपके, उसको भी ये करता है। तो यदि आप सोचें कि नहीं हम तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं इस्तेमाल करते हैं, आई आई मैकबुक इस्तेमाल करते हैं और ग्लेयर उसमें बहुत कम होता है, तो ये तो कंप्यूटर के स्क्रीन की बात हो गई। व्हाट अबाउट द फ्लोरोसेंट लैंप्स या लाइट जो आपके रूम में लगे हुए हैं, वो भी ग्लेयर कर रहे हैं। यदि उस ग्लेयर की बात करें और सनलाइट यदि आपके विंडो से आ रहा है और आप किसी ऑफिस में या घर में हैं और विंडो से सनलाइट आ रहा है, कांच का विंडो है, तो वो भी ग्लेयर है। तो ग्लेयर जो है सिर्फ आपके कंप्यूटर से नहीं आ रहा, आपके विंडो के स्क्रीन से भी आ सकता है, आपके लाइट जो पड़ रही है उससे भी आ सकता है, कोई भी चीज से आ सकता है। और ये क्या करता है, तो ये आई स्ट्रेन करता है, हेडेक करता है, ब्लर्ड विजन करता है, ड्राई आई सिंड्रोम करता है, सारा कुछ करता है जो जो हमने डिस्कस किया। तो ग्लेयर से बचना है, ये हैक नंबर 4 है, ग्लेयर से बचना है। और ये नेक एंड शोल्डर पेन की जो बात किया है, इसका ग्लेयर से कनेक्शन है। और ये बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि ग्लेयर से नेक और शोल्डर का दर्द कैसे हो सकता है। हाउ कम स्क्रीन ग्लेयर कैन कॉज नेक और शोल्डर पेन, ये एक बात हमेशा लगती है। तो लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। स्क्रीन ग्लेयर जो है क्या करता है, तो एक्स्ट्रा डिमांड रखता है आपके विजन के पास कि ग्लेयर से मुकाबला करते हुए हमको उसको क्लैरिटी से देखना है। तो क्या हुआ, आपके विजन पे एक्स्ट्रा डिमांड आ गया कि इतने ग्लेयर के बावजूद, इतने मुसीबतों के बावजूद भी हमको वो क्लैरिटी से देख लेना है। एक बात हो गई। अब इससे क्या हुआ, तो आई की मांसपेशियों पे दबाव पड़ा, तनाव पड़ा, तो आई स्ट्रेन हुआ। स्क्रीन ग्लेयर से आप जो है कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं, तो डार्क और ब्राइट में एडेप्टेशन कर रहे होते हैं। आपका आंख जो है एडेप्ट कर रहा होता है, डार्क ब्राइट एडजस्टमेंट मार रहा होता है। ये जो एडेप्टेशन है, ये क्या करता है, तो ये हेडेक के लेवल पे लेके जाता है, और इतना ज्यादा कि ये माइग्रेन करवाता है। एक अनुमान के मुताबिक 50%, नंबर समझिए, 50% से ज्यादा माइग्रेन वाले का माइग्रेन ट्रिगर इसकी वजह से होता है। माइग्रेन जितने लोगों को है, उसका ट्रिगर एक तरीका होता है कि किसी बात से ट्रिगर हो जाता है। रोशनी से हो जाता है, किसी महक से हो जाता है, किसी बदबू खुशबू से हो जाता है, कोई बात से हो जाता है, कोई फूड से हो जाता है। सबसे ज्यादा जो ट्रिगर होता है, 50% से ज्यादा ट्रिगर का कारण है ग्लेयर। क्योंकि वो डार्क और ब्राइट में एडजस्ट कर रहा होता है, अडेप्ट कर रहा होता है, और उसकी वजह से होता है। मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेन सफरर से यदि आप बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि ये ट्रिगर है मेरा। और नहीं कह रहे हैं तो उनको चेक करना चाहिए, पता चला कि ये एक बार ट्रिगर संभाल लिया तो माइग्रेन शुरू ही नहीं होएगा। किसी को यहाँ पे माइग्रेन है, उसको या उसको फैमिली में टाइप करें यस इन द चैट बॉक्स। आपके किसी को फैमिली में यदि माइग्रेन है तो, anyone who has got migraine here in the family? ये ग्लेयर वाला टॉपिक जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके हेडेक से, आपके ड्राई आई सिंड्रोम से, आपकी सारी चीजों से। तो इसको जो है संभालने की जरूरत है। अब लेट मी मूव फॉरवर्ड और हम बात करते हैं, काफी लोग यस टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पांचवा हैक की। 4 हैक हमने समझा, पांचवा हैक है आई का डिस्टेंस एडजस्टमेंट। आप जो चीज देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, उसमें एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का एडजस्टमेंट का बात हो रहा होता है। मैंने आपको स्क्रीन पे बढ़िया डिस्टेंस का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी, इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा कुछ का कोई पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सोफा में बैठ के काम कर रहे हैं, बेड में बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं पे कैसे भी काम कर रहे हैं, टेबल कुर्सी वाली बात नहीं कर रहे।
तो मेक फ्यू चेंजेस। जो मैं चेंजेस की बात कर रहा था, हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स ये हैं। क्या क्या करना पड़े, तो सुनिश्चित करें कि आपका स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, 25 इंच जो है आपकी आंखों से दूर हो। मतलब सीधा सीधा 2 फीट की बात हो रही है, करीब 2 फीट दूर हो। मतलब आर्म डिस्टेंस इसको कह सकते हैं। आपने हाथ में यदि पकड़ा है ये फोन, तो आर्म डिस्टेंस, हाथ को सीधा कीजिए, जितना दूर आया वो 2 फीट है आपका आर्म डिस्टेंस। हाथ खोल दीजिए। बच्चे यदि बैठ रहे हैं यहाँ पे, टाइप कर रहे हैं लोग, माई सन बीके साहू जी, तो आप ये देखिए कि बच्चे का लैपटॉप या स्क्रीन जो है 2 फीट दूर है क्या? डिस्टेंस 2 फीट होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो कंप्यूटर का जो टॉप होना चाहिए स्क्रीन का, वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए, सेंटर आई लेवल पे नहीं होना चाहिए, टॉप आई लेवल पे होना चाहिए। देखिए मैंने वहां पे एंगल बताया हुआ है। और यदि इसको फॉलो करें तो एक बात हुई। हैक नंबर 6, छठा हैक जो है वो मैक्यूलर स्केल की बात कर रहे हैं। आप हमेशा देखिए, जब आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैक्यूलर स्केल लगाता है और आपसे कहता है कि अब पढ़िए, चेंज करते रहता है, और आप जो है पढ़ते हैं और फिर एरर में आते हैं। तो अपना फॉन्ट साइज वैसे ही बढ़ाइए। इंक्रीज योर फॉन्ट साइज इन योर डिवाइस। अपनी रिजोल्यूशन चेंज कीजिए, अपने मोबाइल की, अपने टैबलेट की, अपने कंप्यूटर की रिजोल्यूशन चेंज करेंगे तो अपने आप वो बड़ा हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी रिजोल्यूशन में मत रहिए। छोटी छोटी रही है। यदि आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपको सब दिख रहा है तो बढ़िया है। मैं 50 साल का हूं। मैंने रिसेंटली 4-6 महीने हुआ है, मैंने अपने मोबाइल का, आईफोन का, और मैंने अपने मैकबुक का रिजोल्यूशन चेंज किया है। मैंने एक्सेप्ट किया है कि ये वाला छोटा वाला अब मुझे नहीं दिखता, अब मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया उसको। फॉन्ट बड़ा कर लीजिए। मोबाइल में आपके ऑप्शन है फॉन्ट बड़ा करने का। स्ट्रेन मत दीजिए। इन शॉर्ट, आपकी मैक्यूलर स्केल को फॉलो कीजिए और फॉन्ट बड़ा कर लीजिए, लेकिन आंख पे तनाव मत दीजिए, दबाव मत दीजिए। स्ट्रेन आएगा तो फिर सारे प्रॉब्लम शुरू होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, 7वां नंबर हैक। 7वां नंबर हैक है आपका फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। आप जो है बार बार ब्लिंक करें, आंखों को झपकाएं, बात करते करते भी झपकाएं, स्क्रीन पे देखते देखते आंख को झपकाना ना भूलें। जब याद आए तो झपकाएं, या तो अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर लें कि हर मिनट में आप इसको बार बार झपकाते रहेंगे। हर कुछ सेकंड के बाद आप झपका लेंगे। आदत ही डाल लीजिए बाय डिफॉल्ट झपकाने का, तो आंख झपकती रहेगी। झपकाते रहिए। जब झपकाएंगे तो ल्यूब्रिकेशन होगा, रोडॉप्सिन फैलेगा, और आपकी आंखों के लिए वो बेहतर होगा, और वो आई स्ट्रेन को कम करेगा, वो आई को नॉर्मल करेगा। झपकाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप डिजिटल स्क्रीन पे होते हैं तो आपका माइंड ऑक्युपाई हो जाता है उसको देखने के लिए। वो जो मूवी देख रहे होते हैं, जो यूट्यूब देख रहे होते हैं, उसी में घुस जाते हैं आप। तो क्या होता है, माइंड वहां पे ऑक्युपाई हो जाता है, झपकाना भूल जाता है। तो जब झपकाएगा नहीं तो मॉइस्चर लेवल मेंटेन नहीं होता है, तो ड्राई आई सिंड्रोम आते हैं। वहां ड्राई हो जाता है, क्योंकि जब झपकाते हैं तो मॉइस्चर जो है वहां पे आता है, और वो मॉइस्चर हट जाता है। कितनी बार झपकाएं, हाउ मच इज टू मच, तो ये बात है। एक औसत आदमी 20 बार करीब ब्लिंक करता है 1 मिनट में। औसत आदमी बाय डिफॉल्ट 20 बार ब्लिंक करता है। लेकिन जब आप डिजिटल स्क्रीन पे होते हैं तो ये ब्लिंक घट के 5 से कम हो जाता है। और बच्चों में तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, बिकॉज बच्चे एक टक देखते ही रहते हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़ते नहीं, चाहे वो क्लास कर रहे हो या पढ़ रहे हो या गेम कर रहे हो। तो बच्चा यदि आपका एकदम छोटा है और वो जो है राइम सुन के यदि कुछ खाना खाता है या कुछ करता है या कार्टून देख के, तो आप नोटिस करें कि वो झपका रहा है क्या, उसको भी ट्रेन करें, वो झपका सकता है। तो आंख को झपकाना है। क्लियर है यहां तक? अब हम 8वें पे बढ़ते हैं। टोटल 9 हैक थे। 8वां जो हैक है वो 20-20-20 रूल है। इस रूल को आप सब जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, ये 20-20 रूल बहुत इफेक्टिव है, इसको जाने। 20-20-20 रूल, ऑलवेज रिमेंबर। 20-20-20 क्या है कि हर 20 सेकंड के बाद 20 फीट दूर देखें, अपने कंप्यूटर से हटके, अपने मोबाइल से हटके, और 20 फीट दूर जो चीज को देखें उसको जो है 20 सेकंड तक देखें। 20 मिनट, 20 फीट और 20 सेकंड। फिर से रिपीट करता हूं, 20-20-20 रूल है। 20-20-20 मतलब 20 मिनट के बाद, जब भी कुछ आप कर रहे हैं, 20 मिनट जैसे ही हुआ, आप जो है
विंडो के बाहर देखें, 20 फीट दूर देखना है तो रूम में तो 20 फीट नहीं होगा, विंडो के बाहर देखें 20 फीट दूर, कोई हरियाली देखें और 20 सेकंड तक देखें उसको, और फिर वापस अपने कंप्यूटर में आ जाए, वापस अपने काम में आ जाए। तो इसको कहते हैं 20-20-20 रूल। 20-20-20 आपने समझा? लेट्स रिपीट। ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है, इसलिए एक बार और रिपीट करते हैं। और ये क्या टेक्निक है? टेक एटलीस्ट 3 ब्रेक्स पर आवर। 1 घंटे में 3 ब्रेक आप लें, मतलब हर 20 मिनट पे एक ब्रेक लें। आप अलार्म सेट कर सकते हैं अपने फोन में, फिटनेस बैंड बांधते हैं तो उसमें अलार्म सेट कर लीजिए, वो ब्लिंक कर देगा, कलाई को दबा देगा हल्का सा। उससे आपको हिंट मिल जाएगी घंटे में 3 बार 20-20 मिनट पे, कि जैसे ही 20 मिनट हुआ आपने विंडो से बाहर देखना शुरू किया 20 फीट दूर, और 20 सेकंड तक आपने उसको देखा और वापस आ गए। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। 20 सेकंड आपने देखा और 10 सेकंड में वापस भी आ गए और फिर वापस चालू हो गए। कितना वक्त लगा? ओनली 30 सेकंड। तो 30 सेकंड को यदि आप 3 बार करेंगे, 3 बार करेंगे 1 घंटे में, तो कितना नुकसान किया है? 1.5 मिनट का नुकसान किया है। चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना नुकसान चलेगा? 1.5 मिनट का टोटल नुकसान किया है। यदि इसको दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दिया जाए, आज के सेशन से यदि आप यही एक ट्रिक लेके जाएं, हैक लेके जाएं, तो ये अकेला हैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। 20-20-20 हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर, खास करके कोई हरियाली हो तो उस पे देखें और वापस अपने काम पे लग जाएं। अब हम बात करते हैं आखिरी हैक के बारे में, और आखिरी हैक है 9वां हैक, 9th, जिसमें मैं कहूंगा कि न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट भरपूर लें जो आंख के लिए जरूरी हैं, और सप्लीमेंट का सेवन करें, बिकॉज आप जो कुछ भी लेंगे उसमें उतनी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएंगे। तो किस सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं और किन न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं? तो मैक्यूलर कैरोटेनॉइड डाइट की बात कर रहा हूं। मैक्यूलर कैरोटेनॉइड डाइट, जैसे ल्यूटीन है, जियाजेंथीन है, ये सब सारी चीजों को मैक्यूलर कैरोटेनॉइड डाइट कहते हैं। ये जो है आप अपने सप्लीमेंट में ऐड कर सकते हैं। कोई भी लीफी ग्रीन्स यदि आप लेते हैं, पत्तेदार हरी सब्जियां लेते हैं, अंडा में है, ऑरेंज है, या कोई भी कलर्ड फ्रूट वेजिटेबल है, जैसे ऑरेंज है, पपीता है, आपका गाजर है, आपका अनार है, कोई भी मेलॉन्स हैं, तरबूजा है, वो पंपकिन है, कोहड़ा जिसको कहते हैं। आप कोई भी चीज जो कि कलरफुल हो, उसमें आपको भर के जो है, गेंदा का फूल में मिलेगा, ये सारी चीज में मिलेंगी, और इनको आप सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। तो मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ल्यूटीन की, मैं बात कर रहा हूं जियाजेंथीन की, मैं बात कर रहा हूं कैरोटेनॉइड की। ये सब जो हैं पावरफुल पिगमेंट्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। ल्यूटीन और जियाजेंथीन पावरफुल पिगमेंट्स हैं, कलर पिगमेंट्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, और ये आंख को हाई एनर्जी लाइट, जो ब्लू लाइट थी, कम वेवलेंथ हाई एनर्जी, उनसे बचाते हैं, उन वेव से प्रोटेक्ट करते हैं। कैरेट, गाजर जो है, उसके अंदर बीटा कैरोटेनॉइड होते हैं, उसमें भी काम करते हैं। ये तीनों को समझते हैं। पहला मैंने बताया आपको ब्लूबेरीज, ल्यूटीन। इसमें क्या चीज है? तो ये वायलेट ह्यू जेम्स है, जो एंथोसायनानिन्स में भरपूर प्रचुर मात्रा में एंथोसायनानिन्स इसके अंदर है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ब्लॉस्टर कोलाजन जिसको कहते हैं, वो इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और ये क्या करता है? तो रेटिना में आपके विजन प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये एक चीज हो गई जिसको कि आप इस्तेमाल करें। दूसरा चीज है आपका गाजर से पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीनिन, जो विटामिन ए जिसको कहेंगे, वो क्या करेगा? तो ये जो है गाजर बड़ा सोर्स है ल्यूटीन का और बीटा कैरोटीन का, और ये जो है सुपर बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपके आंख के हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बीटा कैरोटीनिन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यदि आप ये लेते हैं, तो एक तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, मैरीगोल्ड। ये है गेंदा का फूल। गेंदा का फूल सब जगह मिलता है, मैरीगोल्ड की बात कर रहे हैं।
मेरी गोल्ड क्या करता है, तो आई हेल्थ के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, अमेरिका से लेके यूरोप तक और इंडिया में जितने भी आई के सप्लीमेंट्स आते हैं, उसके इंग्रेडिएंट को मैरीगोल्ड डोमिनेट करता है। किस बात के लिए डोमिनेट करता है? क्योंकि इसके अंदर भर के जियाजेंथीन पाया जाता है, और वो जो है फोटो रिसेप्टर्स जो हैं उसको ब्लू लाइट से डैमेज करने में मदद करता है, जो हमारे आंख में फोटो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और इसीलिए इसको आंख के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। एनसीबीआई के शब्दों में मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल सोर्स है ल्यूटीन और जियाजेंथीन के इंग्रेडिएंट को लेने के लिए, और कोई भी आई केयर का प्रोडक्ट बनेगा तो ल्यूटीन और जियाजेंथीन पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो इसीलिए इन सारे न्यूट्रिएंट को यदि एक साथ रखा जाए, कैरोटेनॉइड को, ल्यूटीन को, जियाजेंथीन को, ब्लूबेरीज को, और बहुत सारे हर्ब्स इसमें ऐड कर दिए जाएं, तो वो एक फॉर्मुलेशन है जो गोयंग का आई केयर उससे बनाया गया है, लोडेड विथ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। ये है गोयंग का आई केयर, जो टैबलेट फॉर्म में मौजूद है, इजी टू टेक फॉर्मेट में, और इसमें सारा कुछ है। नहीं, मैरीगोल्ड बर्मन साहब आप सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको जो है इस्तेमाल करने के लिए उसका एक्सट्रैक्ट लेना पड़ेगा, और उसका एक्सट्रैक्ट जो है आई केयर गोयंग में सब भरा हुआ है। तो ये चीज है, और इसके अंदर ये सारे बेनिफिट्स और फीचर की बात हो रही है जिसको कि हमने अभी तक समझा, ब्लर विजन, इची आई, और वो सारा फटीग एंड ऑल दैट। और ये सारा का सारा जो फॉर्मुलेशन है वो रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन है, R&D करके इन हाउस रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। 3 layers of testing, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, इन प्रोसेस टेस्टिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन QC के साथ ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नेचुरल फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, बिना किसी कोटिंग का ये टैबलेट है, नेचुरल फॉर्म में मौजूद है, सारे सर्टिफिकेशंस के साथ है, HACCP, कोशर और WHO GMP के साथ। और ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं नेक्स्ट शॉपी पे और सारे ई कॉमर्स पे, राइट फ्रॉम बिग बास्केट टू जियो मार्ट टू टाटा 1mg टू अमेजॉन टू फ्लिपकार्ट, सब जगह मौजूद है। लेकिन आपके नेक्स्ट शॉपी पे बेहतरीन प्राइस के साथ, बेहतरीन डिस्काउंट के साथ आपके लिए मौजूद है। और नेक्स्ट शॉपी पे आप ऑलरेडी हैं। यदि आप नेक्स्ट शॉपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करें, और आप अपने पहचान को, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को नेक्स्ट शॉपी डाउनलोड करवा सकते हैं। ये गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। और यदि अभी भी आपके पहचान वाले यदि इस पे नहीं है तो आप उनको बुला सकते हैं। और यदि आप यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी आप सेशन में हैं मोबाइल के थ्रू, तो यूज कर रहे हैं लेकिन आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको एक्टिवेट करें, बिकॉज एक्टिवेट करने के बाद उस ऐप पे जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जिस तरीके के सप्लीमेंट में आपको डिस्काउंट्स या जिस तरीके के आपको कैशबैक्स मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करेंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में लाएंगे, और आप अपने हेल्थ को ये कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। और हम लोग जो है अगले संडे फिर से एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ 8 PM एवरी संडे नेक्स्ट वेलनेस के सेशन में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, and it was a wonderful session. Thank you. Good night.